हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं से विज्ञान में आकाश दर्शन पर चर्चा करेंगे। चलिए, आप सूर्य और कुछ गोलीय पिंड देख पा रहे हैं। इन गोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। आइए इनके बारे में जानें। चित्र से स्पष्ट है कुल ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानें। पहला ग्रह है बुध या मरकरी। चित्र को देखकर हम इनके बारे में बता सकते हैं कि बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा नंबर का ग्रह है शुक्र या वीनस। यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह शाम को सबसे पहले तथा सुबह देर तक दिखता है, इसलिए इसे संध्या का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। आप समझते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। यह सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 365.26 दिन है, अर्थात पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, जिससे एक वर्ष होता है। इसका घूर्णन काल 24 घंटा है, अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे या एक दिन में एक बार घूम जाती है, जिससे दिन और रात होते हैं। चांद हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। चौथे नंबर पर आता है मंगल या मार्स। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, डिमोस और फेबोस। वैज्ञानिक मंगल में जीवन की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। अगला है बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 28 उपग्रह हैं। शनि हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर 3 वलय या रिंग है। शनि के सर्वाधिक 30 उपग्रह हैं। अरुण या यूरेनस दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। इसके चारों ओर भी वलय हैं। इसके 21 उपग्रह ज्ञात हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का अंतिम ग्रह वरुण या नेपच्यून। यह सूर्य से काफी दूर होने के कारण ठंडा ग्रह है। इसके ज्ञात उपग्रह 8 हैं। तो ये थी हमारी ग्रहों की दुनिया। आइए समझ को स्थायी बनाएं। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह कहलाता है मंगल, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, 3 वलय वाला ग्रह शनि, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है हमारी पृथ्वी के उपग्रह हैं चांद, दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है अरुण या यूरेनस, 8 उपग्रहों वाला ग्रह वरुण या नेपच्यून। तो ये थे हमारे वर्तमान के 8 ग्रह। क्या आप जानते हैं सन 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे। जी हाँ, 9 ग्रह। 9वां ग्रह था प्लूटो या यम। लेकिन 2006 से प्लूटो ग्रह नहीं बल्कि बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट है। आखिर प्लूटो को ग्रह की बिरादरी से बाहर क्यों कर दिया गया, जानना चाहेंगे? आइए समझते हैं कि आखिर प्लूटो अब ग्रह नहीं बल्कि बौना ग्रह कैसे हो गया। चलिए इसके लिए चलते हैं हम प्लूटो की ओर। ठीक है, देखिए आखिर प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं। प्लूटो सूर्य का चक्कर लगाता तो है, लेकिन उसका परिक्रमण पथ साफ नहीं है। प्लूटो परिक्रमा करते हुए वरुण यानी नेपच्यून की कक्षा में आ जाता है। साथ ही साथ प्लूटो का द्रव्यमान इतना कम हो गया है, अब वह पूर्णतः गोल नहीं रहा, इसलिए प्लूटो अब वामन यानी बौना ग्रह है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं। तो आप लोग बताइए फिर ग्रह किसे कहेंगे। आइए जानते हैं कि वास्तव में ग्रह किसे कहेंगे। चलिए,
ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करें, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, जिसका परिक्रमण पथ साफ हो, जिसमें अन्य कोई खगोलीय पिंड न हो। क्या आप लोग जानते हैं ग्रहों के अलावा कुछ छोटे छोटे पिंडों का समूह या झुंड भी लगातार सूर्य की परिक्रमा करते हैं? इन्हें ग्रहिकाएं कहते हैं। आइए इनको चित्र में आपको मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच जो छोटे पिंडों का झुंड दिख रहा है, इसे ही एस्टेरॉइड या ग्रहिकाएं कहते हैं। अर्थात ग्रहिकाएं मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रहिकाएं कहलाते हैं। ग्रहिकाओं को क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। बच्चों, आपने पुच्छल तारा का नाम सुना होगा, इसे ही धूमकेतु कहते हैं। विभिन्न प्रकार के धूमकेतु आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये अत्यधिक छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनकी विशेषता होती है कि इनकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहती है और यह प्रायः निश्चित समय में बार बार दिखता है। आप जो चित्र में देख रहे हैं, यह हेली नामक प्रसिद्ध धूमकेतु है। यह 76 वर्ष बाद दिखता है। पिछली बार 1986 सन में दिखा था। तो आप लोग बताइए, अब यह किस वर्ष दिखाई देगा? हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कभी इस प्रकार आसमान से टूटता तारा देखा है? जरूर देखा होगा और कुछ विश भी मांगा होगा, है ना? क्या आप जानते हैं ये टूटता तारा वास्तव में क्या है? ये वास्तव में उल्काएं हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जलकर चमकते हैं, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। कभी कभी यह पिंड पूरी तरह नहीं जल पाता और इसका अवशेष धरती पर गिर जाता है, तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। अर्थात उल्काएं जो छोटा आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल में आ जाते हैं और घर्षण के कारण जलकर चमकदार धारी दिखाई देते हैं। और उल्का पिंड, कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती और उसका कुछ भाग बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है। तो आप बताइए, आपने कितनी बार आसमान में उल्काएं देखी हैं? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।